Welcome students to Perfection Classes for English. Myself Manpreet Singh, and as you know that we have done our narration, and today we will start our new topic, that is voice. So students, what is voice? Voice is a form of verb which shows that anything happen directly or indirectly with the subject. वॉइस एक वो भाग है एक क्रिया का जो ये बताता है कि कुछ भी हुआ हो वो सब्जेक्ट से या तो डायरेक्टली जुड़ा हो या इनडायरेक्टली जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बोला जाता है. सो लेट्स सी आवर डेफिनेशन. वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows that a work belongs to a subject directly और इनडायरेक्टली. वॉइस उसी को कहते हैं कि वो शब्द जो हमें ये बताए कि करता यानी उस कोई भी काम हो वो सब्जेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हो. अब डायरेक्ट का मतलब है कि हम डायरेक्ट एक सब्जेक्ट के थ्रू अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का रोल उसके अंदर आ जाता है, जैसे कि बाय सब्जेक्ट इसके अंदर मेन पार्ट होता है. ध्यान दें, वॉइस हैज अ टू पार्ट. फर्स्ट इज एक्टिव and second part is passive. जो एक्टिव पार्ट होता है ये हमेशा डायरेक्टली वर्क करता है, डायरेक्टली रिलेट रखता है किससे, एक सब्जेक्ट से, और पैसिव के अंदर वो इनडायरेक्टली सब्जेक्ट का रोल शो करता है. अब देखो कैसे ये होता है. हम इस कंप्लीट प्रोसेस को स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वॉइस के अंदर एक्टिव पैसिव को चेंज करने के लिए वो होगा टेंस. और टेंस के अंदर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो वॉइसेस में एक्टिव टू पैसिव जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है. कुछ स्ट्रक्चर्स देखें. हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की. प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट. तो उसी स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव के अंदर चेंज करेंगे तो ध्यान दें, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म या वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये जब भी इस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, तो ये चेंज हो जाएगा. देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने आपको कहा वॉइस क्या होता है. वॉइस वो फॉर्म का वो वर्ब का फॉर्म है, एक वर्ब का एक टाइप है जो एक ऐसे काम को शो करता है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो डायरेक्टली कहाँ पर है, एक्टिव के अंदर. इनडायरेक्टली कहाँ पर है, पैसिव के अंदर. या मैं दूसरी वर्डिंग के अंदर बोलूँ तो एक्टिव के अंदर अ सब्जेक्ट इज इन लीड रोल, या मैं कहता हूँ ये कर्ता प्रधान वाक्य होता है, और यहाँ पर कर्म प्रधान वाक्य होता है, इसलिए इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बोल सकते हैं. हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम इन दोनों का एक एग्जांपल भी देख लें. जैसे एग्जांपल है राम
writes a letter. Ram does not write a letter. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। हमने सबसे पहले किसको चूज करना है? ऑब्जेक्ट को। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। उसके बाद में हम चेंज करेंगे प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे इज एम आर का। लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होता है इज। अ लेटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और रिटन के बाद में बाय, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। इस तरह हम हमारे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम डज नॉट राइट अ लेटर, चेंज हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस, अ लेटर। डूडल्स चेंज होगा। इज एम आर में लेटर सिंगुलर है तो यूजुअली हम इसका यूज करेंगे इज नॉट रिटन बाय रम। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल के वो दो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे एक्टिव टू पैसिव में। इसके बाद ध्यान में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर्स की। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जब हम सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है। बातों मतलब ये कि पैसिव के अंदर तो वही रूल रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है, आएगी ही आएगी। और स्ट्रक्चर्स को जब भी चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग, तो मैं हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो लिख रहा हूँ वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव के अंदर चेंज करेंगे यूजुअली हमारा जो रूल है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद ध्यान में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमेशा बीइंग का यूज करना होता है, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसका ध्यान रखें, जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वो बीइंग के साथ या बीइंग का यूज होने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका सेकंड स्ट्रक्चर जो है ध्यान में, यानी कि नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इस सेंटेंस सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी एग्जांपल्स को देखेंगे तो ध्यान दें हमारा इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट एग्जांपल जो है, मोहन इज प्लेइंग चेस। सेकेंड एग्जांपल है, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था इसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारा क्या है? चेस। चेस सिंगुलर है तो चेस सिंगुलर के लिए हम हमेशा इज एम आर का ही यूज करते हैं। इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट चूज करेंगे, अ बुक इज नॉट बीइंग रीडिंग। थर्ड फॉर्म लिखा रीड जाता है, बोला रेड जाता है, रेड बाय सब्जेक्ट है मोहन।
इस तरह हम हमारे सेंटेंसेस को लगभग कंप्लीट एक्टिव टू पैसिव के अंदर जब भी चेंजिंग करेंगे तो हमारे यही सेंटेंस हमें यही स्ट्रक्चर्स हमें हमने क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। बस चेंज होगा किसका, यहाँ से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का। जहाँ पर इज हमारा है वहीं पर पास्ट के अंदर वॉज पर आ जाएगी, जहाँ पर हैज है वहीं पर पास्ट के अंदर हैड आ जाएगा। और हमारा प्रेजेंट का ही एक और पार्ट है, उसमें ध्यान दें। हाँ, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स के साथ सेम यही इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, एग्जांपल्स भी। और स्ट्रक्चर्स हमारा उसके अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वो चेंज कैसे होता है पैसे में, वो ध्यान दें। हमारा जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम इस स्ट्रक्चर्स को पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान दें, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर भी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों में डिफरेंस एक्टिव टू पैसिव ध्यान रखना। जब भी पैसिव सेंटेंस होगा हैज से रिलेटेड उसके अंदर बीन अप्लाई होगा और बाय प्लस सब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली सब्जेक्ट का रोल भी शो होगा। तो हमारा इसी का सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इस तरह हमारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इसके बाद ध्यान दें, सेम प्रोसीजर ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखें, मैं बार बार जब भी बीइंग या बीन यूज कर रहा हूँ वर्ड के साथ करो और यही हमने अप्लाई करना है। अगर नोट कहीं पर आता है, नेगेटिव सेंटेंस कहीं पर आता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, वर्ब को अगर चेंज कर रहे हो तो जो भी एक्स्ट्रा वर्ड मैं बोलूँ जैसे बीइंग या बीन हमने यूज किया तो उसको वर्ब के साथ ही रखना है। वर्ब को उस वर्ड के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप यूँ लिखते हो हैव प्लस बीन प्लस नोट तो वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पैसिव के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। इसमें आगे ध्यान दें, एग्जांपल देखें। श्याम हैज drunk a glass of milk। अब ध्यान दें, इस कंप्लीट सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये अब कंप्लीट हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर मैं सिर्फ अ ग्लास यूज करता हूँ ग्लास, तो फिर बाद में मिल्क जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस के अंदर अप्लाई नहीं हो पाएगा पैसिव में। तो हम इस कंप्लीट पार्ट को चूज करेंगे। तो देखो कैसे होगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय श्याम। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर जब हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हमारे को बहुत इजी हो जाएगा इसको लर्न करना। हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, मोहित हैज नॉट डन his work। अब इस कंडीशन में ध्यान रखना, his work वो वर्क के साथ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उन्हें उसको वैसे का वैसा ही रखना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस एडजेक्टिव में देखें, his work
हैज डन नॉट चेंज होगा, ध्यान दें, हैज नॉट बीन डन बाय मोहित। तो इस तरह हमारा जो प्रेजेंट पार्ट है उसमें हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे, इतने ही स्ट्रक्चर करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज नहीं करते। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं कि अगर ये गलत हो जाता है, इसको एरर बोला जाता है या इसको चेंज ही नहीं करते, कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज़ की जाती है। पर आपको एक बात बता दूं, माइकल स्वेन एक राइटर थे, तो उनको एक उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू नोटिफाइड कर दिया गया था इस बात के लिए कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस के पार्ट को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। बट वहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी, वहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है वो देखें। हम आपको प्रेजेंट में अपने कर रहे हैं तो अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही उस सेंटेंस को करेंगे, उस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही साथ में सिंस या फोर्थ प्लस टाइम में उसको मेंशन नहीं करने वाला, अपने उसको डायरेक्ट करेंगे। देखो इसके बाद में जो हमारा 7 स्ट्रक्चर है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक पॉइंट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग, या फिर मैं यूँ बोल रहा हूँ अगर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसको माइंड के अंदर सेट कर लें। आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी फोकस करें। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो बीन है और एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब हम इसको चेंज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमने रूल क्या अप्लाई किया था, चेंज होगा बीन के अंदर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी। हमने बीन का यूज कब किया था, जब हम पैसिव के अंदर चेंज कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। तो अब इसको देखो चेंज कैसे करना है। ये होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बी प्लस, अब देखो हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे बीन को हटाना नहीं है, बीन के साथ कुछ लगाना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, बस हमने क्या करना है, चेंज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को चेंज कैसे करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज नहीं किया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता हैज बीन रीडिंग अ बुक। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीता हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, तो भी मेरे सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ तक ही लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर टाइम ही उसकी पहचान है। सेंटेंस को ध्यान दें। अ बुक जो कि हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, अ बुक हैज बीन। अब देखो स्ट्रक्चर की तरफ, मैंने बीन तक कर लिया, उसके बाद में थर्ड फॉर्म को, सॉरी फोर्थ फॉर्म को कन्वर्ट करना है। थर्ड फॉर्म में यूज करूंगा बीन बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीडिंग, जो कि रीड लिखी जाती है, होती रेड है, और ये रेड के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट कौन है, सीता। आपको फिर से याद करवा दूं, ये सेंटेंस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस या एक्टिव टू पैसिव हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी नॉलेज के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि माइकल स्वेन ने इसको अप्रूव करवा लिया था कि इसको चेंज कर सकते हैं, और ये अप्रूव हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव। थैंक यू।